प्रो कबड्डी लीग में कुछ सितारे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने कप्तानी के चलते अपनी टीम को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर ऐसे फेल्ड एंड अनलकीस्ट कप्तान भी रहे हैं जो सीजन दर सीजन कप्तानी के बावजूद भी अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में नाकामयाब रहे हैं। एंड आज हम पीकेएल हिस्ट्री के टॉप 6 अनलकीस्ट एंड फेल्ड कैप्टन के बारे में बात करेंगे जो एज अ कैप्टन अपनी टीम के लिए कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। फेल्ड कैप्टन की इस लिस्ट में पहला नाम है रविंद्र पहल का। द हॉक कहलाए जाने वाले रविंद्र पहल नो डाउट पीकेएल के वन ऑफ द बेस्ट राइट कॉर्नर में से एक थे। बट वहीं इनकी कैप्टनसी की बात की जाए तो रविंद्र का नाम पीकेएल के मोस्ट फेल्ड एंड अनलकीस्ट कैप्टन की लिस्ट पे आपको जरूर नजर आएगा। साल 2014 यानी पीकेएल सीजन 1 में दबंग दिल्ली की ओर से राइट कॉर्नर खेलने वाले रविंद्र पहल सीजन 1 पे दबंग दिल्ली के सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंडर रहे, जिन्होंने 9 मैचेस में 29 पॉइंट स्कोर करके राइट कॉर्नर पे अपना पूरा डोमिनेशन दिखाया। आफ्टर अ ग्रेट सीजन पीकेएल सीजन 2 में रविंद्र पहल को जसमेर सिंघूलिया के एब्सेंस पे पहली बार दबंग दिल्ली की कैप्टनसी करने का मौका मिला, जहां रविंद्र पहल की कैप्टनसी पे दबंग दिल्ली ने एक जीत के साथ शुरुआत की। एंड इसके बाद पीकेएल सीजन 2 के रिमेनिंग मैचेस में रविंद्र ने ही दबंग दिल्ली को पूरे सीजन लीड किया, जहां रविंद्र की कैप्टनसी में दबंग दिल्ली 11 मैचेस में सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई। भले ही रविंद्र पीकेएल सीजन 2 के बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, लेकिन उनकी कैप्टनसी में कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिख पाया। हालांकि एक बार फिर पीकेएल सीजन 3 में रविंद्र पहल फुल टाइम दबंग दिल्ली के कैप्टन बन चुके थे, लेकिन ये सीजन उनकी कैप्टनसी के लिए काफी ज्यादा शेमफुल रहा, जहां रविंद्र की कैप्टनसी पे दबंग दिल्ली पूरे सीजन सिर्फ एक मैच ही जीत पाई। एंड इससे भी ज्यादा शर्मनाक थी रविंद्र पहल की तेलुगु टाइटंस की ओर से की गई कैप्टनसी, जहां सीजन 3 के बाद रविंद्र पहल को पीकेएल सीजन 9 में तेलुगु टाइटंस की ओर से कैप्टनसी करने का मौका मिला, जहां पीकेएल सीजन 9 में रविंद्र पहल ने स्टार्टिंग के 4 मैचेस में तेलुगु टाइटंस के लिए कैप्टनसी की और तेलुगु टाइटंस वो चारों के 4 मैच हार गया। एंड इन 4 मैचेस में रविंद्र ने सिर्फ एक टैकल पॉइंट ही स्कोर किया। एंड आफ्टर ऑल रविंद्र अपने कप्तानी करियर में 26 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस ही जीत पाए। एंड ये स्टैट्स ट्रूली प्रूव करती है कि भले ही रविंद्र पहल एक अच्छे खिलाड़ी रहे हो, लेकिन वो एक अच्छे कैप्टन नहीं बन पाए। लिस्ट पे नेक्स्ट नेम है नितिन तोमर का, जिनकी कैप्टनसी की शुरुआत हुई थी पीकेएल सीजन 5 में यूपी योद्धास की ओर से। सीजन 5 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनने के साथ नितिन को यूपी योद्धास की कैप्टनसी संभालने का मौका मिला, जहां इस सीजन नितिन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पेश करते हुए 20 मैचेस में 167 रेट पॉइंट्स एंड 10 टैकल पॉइंट्स स्कोर किए। एंड नितिन की कैप्टनसी के अंदर यूपी योद्धास अपने पहले सीजन ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी थी। सीजन 5 के बाद नितिन ने सीजन 7 में पुनेरी पल्टन के लिए एक मैच में कैप्टनसी का रोल अदा किया। एंड नितिन की कैप्टनसी में पुनेरी पल्टन को हार का सामना करना पड़ा। सीजन 8 पे जहां नितिन को एक बार फिर से पुनेरी पल्टन की कैप्टनसी करने का मौका मिला, जहां इस सीजन नितिन की कैप्टनसी में पुनेरी पल्टन 9 मैचेस तो जीती, लेकिन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकामयाब रही, जहां नितिन ने एज अ कैप्टन अपने पीकेएल करियर में एक भी फाइनल नहीं खेला और वो अपने कप्तानी करियर में 40 की विन परसेंटेज से 36 मैचेस में सिर्फ 16 मैचेस ही जीत पाए। नितिन की इंजरीज एंड उनकी अनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते नितिन एक ग्रेट प्लेयर से एक एवरेज प्लेयर बन चुके थे। भले ही अपनी स्किल से वो एक बेस्ट रेडर होने की काबिलियत रखते थे, लेकिन उनकी काबिलियत उनकी कैप्टनसी पे बिल्कुल भी नजर नहीं आई। लिस्ट पे नेक्स्ट प्लेयर जितने बेहतरीन डिफेंडर थे, उतने ही एवरेज कैप्टन भी, नीरज कुमार, जिन्हें पीकेएल सीजन 9 में प्रो कबड्डी लीग के मोस्ट सक्सेसफुल टीम की कैप्टनसी का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन उनकी कैप्टनसी का प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस पे साफ जाहिर हो रहा था। जहां सीजन 8 पे नीरज का टैकल स्ट्राइक रेट था 43%, वहीं सीजन 9 में ये घटकर 30% हो चुका था। जहां सीजन 9 में पटना पायरेट्स को नीरज की कैप्टनसी के अंदर 21 मैचेस में 11 हार और 3 टाई का सामना करना पड़ा। सीजन 10 तक नीरज के ये स्टैट्स काफी हद तक ठीक हो चुके थे, जहां सीजन 10 पे पटना पायरेट्स ने नीरज की कैप्टनसी के अंदर 11 मैचेस में 7 विक्ट्रीज हासिल की। एंड इनके अनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड इंजरीज के चलते मिड सीजन इन्हें कैप्टनसी से रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद पटना पायरेट्स के न्यू कैप्टन बने सचिन तंवर। नीरज की कैप्टनसी का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि सीजन 11 में उन्हें गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम की कैप्टनसी थमा दी। एंड टू बी ऑनेस्ट, नीरज कुमार पीकेएल सीजन 11 के सबसे वर्स्ट कैप्टन थे, जहां सीजन 11 में गुजरात जायंट्स नीरज कुमार की कैप्टनसी में 8 मैचेस में से सिर्फ एक मैच ही जीत पाई। एंड उनकी फ्लॉप कैप्टनसी के चलते उन्हें मिड सीजन में ही कैप्टनसी से रिलीज कर दिया गया, जहां रिमेनिंग सीजन्स के लिए कैप्टन बन चुके थे गुमान सिंह। नीरज कुमार ने अपने कैप्टनसी एरा में 37 के विन परसेंटेज से 40 मैचेस में सिर्फ 15 मैचेस ही अपनी टीम को जिताए हैं, और यही स्टैट्स नीरज को एक नाकामयाब कैप्टन बनाते हैं। लिस्ट पे नेक्स्ट नेम वाकई में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पोस्टर बॉय, शोमैन और रेडिंग मशीन के नाम से जाने जाने
वाले राहुल चौधरी प्रो कबड्डी लीग के एक लेजेंड प्लेयर्स में से एक है। एज अ प्लेयर तो इनके चर्चे हमने खूब सुने, लेकिन इनकी कैप्टनसी की बात करें तो राहुल काफी फीके नजर आए। तेलुगु टाइटंस के स्टार प्लेयर राहुल चौधरी ने 4 सीजन तक तेलुगु टाइटन के लिए कैप्टनसी की, जहां सीजन 2 में उन्हें 5 मैचेस में कैप्टनसी करने का मौका मिला। वहीं सीजन 3 में राहुल तेलुगु टाइटंस के परमानेंट कैप्टन बन चुके थे, जहां सीजन 4 में राहुल ने अपनी कैप्टनसी के अंडर तेलुगु टाइटंस को दूसरी बार प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। लेकिन उनकी कैप्टनसी में डाउनफॉल आया सीजन 5 पे, जहां राहुल की कैप्टनसी में तेलुगु टाइटंस 15 में से 10 मैचेस हार चुकी थी और इसी के चलते तेलुगु टाइटंस ने राहुल को कैप्टनसी से रिलीज कर मिड सीजन ही रोहित राणा को टीम का न्यू कैप्टन बना दिया था। और इसके बाद राहुल ने सीजन 9 में सुनील के एब्सेंस में अपने पीकेएल करियर की लास्ट कैप्टनसी जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए की एंड ओवरऑल 49 मैचेस में से 20 मैचेस जीतकर सिर्फ 40 की विन परसेंटेज के साथ राहुल एक फेल्ड कैप्टन साबित हुए। अपने फाइनल एंड एक्टिव प्लेयर तक जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन करूंगा सर अजय ठाकुर को। नो डाउट ही इज द जेम ऑफ इंडियन कबड्डी, वर्ल्ड कप 2016 के हीरो एंड फॉर्मर इंडियन कबड्डी कैप्टन। और तो और अर्जुन अवार्डी एंड पद्मश्री से सम्मानित ये खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली एक फेल कैप्टन के रूप से जाना जाता है। अजय को सीजन 4 में मंजीत छिल्लर के एब्सेंस पे एक मैच पे कप्तानी करने का मौका मिला और उन्हें अपने कैप्टनसी करियर की शुरुआत पहले मैच पे ही हार के साथ करनी पड़ी। और इसके बाद अजय ठाकुर ने सीजन 5 से लेकर सीजन 7 तक तमिल तलाइवास के लिए फुल टाइम कैप्टनसी करी। लेकिन इन 3 सीजन की कैप्टनसी के बाद भी अजय ठाकुर की तमिल तलाइवास हमें तीनों सीजन ही पॉइंट्स टेबल के आखिर पे नजर आई और इसी के साथ अजय ठाकुर की कैप्टनसी में तमिल तलाइवास को काफी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा। अपने कप्तानी करियर में 24 की विन परसेंटेज एंड 58 मैचेस में से सिर्फ 14 विक्ट्रीज हासिल करना उन्हें एक फेल्ड कैप्टन साबित करता है। एंड ऑल्सो अजय ठाकुर इंडियन कबड्डी टीम के एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जो एशियन गेम्स 2018 में इंडिया को गोल्ड दिलाने से चूके थे और उनके यही स्टैट्स उन्हें एक फ्लॉप कैप्टन साबित करती है। लिस्ट पे करंट एक्टिव एंड लास्ट प्लेयर है सुरजीत सिंह, जिन्होंने सीजन 5 से लेकर सीजन 9 तक फुल टाइम पीकेएल में कप्तानी की है, जहां सुरजीत ने सीजन 5 एंड 6 पे बंगाल वॉरियर्स, सीजन 7 में पुनेरी पल्टन, सीजन 8 पे तमिल तलाइवास एंड सीजन 9 में तेलुगु टाइटंस की कैप्टनसी की है। हालांकि सीजन 5 में सुरजीत सिंह ने बंगाल वॉरियर्स को 12 मैचेस जितवाकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई भी करवाया था, लेकिन इतने सीजन कप्तानी करने के बाद भी वो पीकेएल का एक भी फाइनल नहीं खेले हैं। सीजन 5 में अच्छी कैप्टनसी करने के बाद सीजन 6 एंड सीजन 7 उनके लिए काफी एवरेज रहा, लेकिन सीजन 8 पे उन्होंने 20 मैचेस में सिर्फ 5 मैचेस ही जीते। ये तो शायद फिर भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन सीजन 9 पे जब उन्हें रविंद्र पहल के बाद कैप्टनसी दी गई तो वहां भी सुरजीत सिंह 7 मैचेस में सिर्फ एक मैच ही जीत पाए एंड ओवरऑल 88 मैचेस में से 33 मैचेस जीतने के बाद उनका विन परसेंटेज सिर्फ 37 का है एंड शायद ये स्टैट्स काफी है एक प्लेयर को एक फेल्ड कैप्टन बनाने के लिए। नो डाउट सुरजीत सिंह करंट एक्टिव प्लेयर में से इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन उनकी कप्तानी की बात की जाए तो सुरजीत एक फ्लॉप कैप्टन के रूप में नजर आते हैं। सो दैट वाज इट। ये थे पीकेएल हिस्ट्री के टॉप 6 फेल्ड कैप्टन्स एंड आई नो कि मैंने इस लिस्ट में से काफी प्लेयर्स का नाम स्किप करा है, तो उसे हम सेकंड पार्ट पे कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।